पहली बात तो मंचासीन सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। सभी शोधार्थियों विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन और खूब सारा प्यार। और उम्मीद से ज्यादा अच्छे पेपर्स यहाँ पढ़े। थोड़ी इंटरनेट की बाधा आती रही, मैं जुटी रही, पर मैंने काफी सुना। और अनीता पूरा सुना जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो ही था उसका जो मैम ने उत्तर दिया वो भी मुझे बहुत अच्छा। तो सारी चीजें कही जा चुकी हैं। और आज नागार्जुन जिस तरह से चारों ओर देश भर में मुझे चुप्पी नजर आई, और उसमें सुमित ने उस चुप्पी को तोड़ा। और अनीता सिंह मैम की ही एक पुस्तक है चुप्पी तोड़ो, तो चुप्पी को तोड़ने के लिए आप प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं। क्योंकि इस समय हम लोग एक ऐसे में जी रहे हैं जहां लोग नागार्जुन पर बात भी नहीं कर रहे हैं, और उनके जन्म दिवस के दिन भी नहीं बात, मतलब उनके इस महत्वपूर्ण दिवस पे नहीं है, निर्वाण दिवस पे। तो ये बहुत ही दुखद है। आपने उस चुप्पी को तोड़ा और इस कार्यक्रम को रखा और इतने अकादमिक स्वरूप में रखा। तो मैं यही कहूंगी कि मुझे सुमित आपके ऊपर बहुत गर्व महसूस होता है। और मैं कहती हूँ कि सैकड़ों जो विद्यार्थी कुछ नहीं करते हैं, उस पर एक कुछ करने वाला विद्यार्थी ही हमारे संतोष को पूरा करता है। कि हम लोग हजारों विद्यार्थियों के बीच रहते हैं, लेकिन उसमें से एक विद्यार्थी यदि कुछ करता हुआ हमें दिखाई देता है, और खास करके ऐसे वातावरण में जहाँ बड़े बड़े लोगों को आज लोग भुला दे रहे हैं। मतलब नागार्जुन के दिन बात नहीं होना, किसी बड़े मंच से किसी कार्यक्रम की सूचना नहीं आना, और ऐसे में अरिकंचन की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित होना गर्व का विषय है। और एक ऐसा कवि जिन्होंने 8 पंक्तियों में महाकाव्य रच दिया। हम सभी जानते हैं कई दिनों तक चूल्हा रोया से लेकर के और कौए ने खुजलाई पांखें तक, ये जो 8 पंक्तियों में उन्होंने अकाल और उसके बाद का दृश्य उपस्थित किया है, ऐसे कवि को हम लोग बार बार बारंबार नमन करते हैं। और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अपने छात्रों को बार बार शाबाशी देते हैं, प्रशंसा करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और प्रोफेसर अनीता सिंह मैम अपनी व्यस्त दिनचर्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुई, और आज वो अपने शहर से बाहर हैं, दूसरे शहर में हैं, लेकिन सभी तकनीकी और रोड की बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हाँ कहा। तो ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दीपक सर और अवधेश सर हमेशा अरिकंचन समूह के साथ जुड़े रहते हैं, हर मिनट जुड़े रहते हैं। तो मुझे यही लगता है कि वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, और तमाम राजनीतिक गतिविधियां होंगी, तमाम सत्ता परिवर्तन के साथ चीजें परिवर्तित होंगी, लेकिन हम लोगों को एक एकेडमिशियन के रूप में सभी कवियों को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और उन्हें याद रखना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए कोई वामपंथी या दक्षिणपंथी, हमारे लिए वो एक कवि है, और वो एक हमारे लिए नागार्जुन उतने ही महत्वपूर्ण है जितने महत्वपूर्ण है या रामचंद्र शुक्ल महत्वपूर्ण है, या कि हमारे लिए जितने भी साहित्यकार हैं, चाहे वो किसी भी विधा से हो, चाहे वो आलोचना कविता के क्षेत्र से आते हो, उपन्यास या फिर अन्य गद्य विधाएं कुछ भी। और यहाँ तक कि जो आज हम लोग कह रहे हैं कि आज एक सोशल विधा बन गई है, विधा बनकर उभरी है, तो वहां भी यदि कोई सक्रिय है तो उन सबको हम लोगों को लेकर के चलना चाहिए। हमारे पास तरह तरह के मतांतर होंगे, सहमतियां होंगी, असहमतियां होंगी, उतना हमारा विकास होता रहेगा। क्योंकि हर बात पर यदि हर कोई सहमत ही हो जाएंगे तो फिर आगे बढ़ने की राह बंद हो जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एक सार्थक विमर्श में अपना सहयोग दिया। और इसी तरह से सभी लोग अपना सहयोग, बहुत बहुत धन्यवाद। विभा 7 बजे मैंने इसीलिए रखा था, मैं 6 बजे आई थी कल, तुमने कहा था सुबह ही 6 बजे निकल गई थी, 6 बजे आई हूँ।
वही बात है सुमित कि जब आप किसी यज्ञ में प्रवेश करते हैं ना, तो आपको हमेशा सहायता के लिए हाथ मिलते हैं। तो इसी तरह से आपका ये जो अरिकंचन का, मैम आप लोग रहती हैं तो मैं मनोबल बढ़ता रहता है, तो कुछ न कुछ कार्यक्रम आप करने की म्यूट हिम्मत है आती सुमित।